I hope you all are very well at your homes. Now स्टूडेंट चैप्टर हमारा चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बेस्ड ऑन फॉर्मूलेस। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है ये, प्रूव दैट cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस पाई बाई 3 प्लस cos स्क्वायर x माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू में हमें लेके आना है 3/2। तो अब यहाँ पर क्या कोई फॉर्मूला दिख रहा है? एलएचएस पार्ट में क्या कोई फॉर्मूला नजर आ रहा है? तो डायरेक्टली तो कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि भाई cos स्क्वायर x इधर भी cos स्क्वायर और cos स्क्वायर जैसा हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा भाई। हमने cos a प्लस भी पढ़ा है, cos c प्लस cos d पढ़ा है, cos 2a पढ़ा है, cos 3a पढ़ा है। cos स्क्वायर वाला तो अभी ऐसा कोई फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा। बट अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं तो आप कोशिश करें कि cos 2a के हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं। क्या उन 4 फॉर्मूले में से कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें cos स्क्वायर आता हो? तो यस, cos स्क्वायर आता है, एक फॉर्मूला है ऐसा। हमने cos 2a का एक फॉर्मूला पढ़ा था, ये वाला देखिएगा ध्यान से, cos 2a इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ये फॉर्मूला है जिसमें कौन आता है? cos स्क्वायर आता है। तो क्यों ना यहां से cos स्क्वायर a की वैल्यू निकाल ली जाए। ठीक है, देखो पूरा क्वेश्चन किस पर है? cos, सब जगह cos है, इसलिए हम फॉर्मूला भी ये वाला यूज कर रहे हैं, इसमें सिर्फ ओनली cos है। हालांकि हमारे पास एक फॉर्मूला और है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है, ये भी तो cos 2a का फॉर्मूला होता है, इसमें भी cos स्क्वायर आता है, बट साथ में साइन स्क्वायर भी तो आएगा। मैं ये कह रहा हूं cos 2a का एक फॉर्मूला ये भी तो होता है, cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, इसमें भी है cos स्क्वायर है, बट साथ में कौन है? साथ में साइन स्क्वायर भी है। और मुझे पूरे क्वेश्चन में साइन नहीं चाहिए, यहाँ पे cos चल रहा है, इसलिए बेस्ट होगा कि हम ये वाले फॉर्मूले की हेल्प से cos स्क्वायर फाइंड कर लें। तो आपको देखिए यहां से अगर मैं cos स्क्वायर निकालता हूं तो क्या मिलेगा? cos 2a, ये माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में 2 cos स्क्वायर a। ठीक है, इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा cos 2a प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर a। ये बात समझ में आई नहीं आई? देखिएगा ध्यान से, जब हमारे सामने कोई क्वेश्चन होता है ना ट्रिग्नोमेट्री का, तो वैसे तो मोस्टली हमारे दिमाग में फॉर्मूले ही आते हैं। अब वो डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं है, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है डायरेक्टली, cos c प्लस cos d का या cos 2a का या cos a प्लस b का, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं था यहाँ पर। तो हमने क्या काम किया, हमने cos 2a का फॉर्मूला जो था 2 cos स्क्वायर है माइनस 1, यहां से cos स्क्वायर निकाल लिया। क्या निकाल लिया? cos स्क्वायर हमने फाइंड कर लिया। कितना मिला मुझे? cos 2a प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर है। तो अब मैं इन तीनों के अंदर cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a, तीनों के अंदर ये फॉर्मूला फिट कर दूंगा। कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से। सॉल्यूशन एलएचएस पार्ट लिया हुआ है हमने, टेकिंग एलएचएस। चलिए भाई देखिएगा ध्यान से, फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूं। तो cos स्क्वायर a किसके इक्वल होगा? cos 2a, मतलब कि इधर आएगा cos 2a, a का मतलब x प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है भाई, ये तो इसके अकॉर्डिंग खुल गया, प्लस cos स्क्वायर a, ये पूरा ब्रैकेट एज अ a काम करेगा यहाँ पर। तो अगेन cos 2a, a का मतलब x प्लस पाई बाई 3 प्लस 1 अपॉन 2। समझ में आया? cos 2a प्लस 1 अपॉन 2, इसके अकॉर्डिंग cos 2a प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है भाई, नाउ नेक्स्ट है cos स्क्वायर a, ये पूरा a है यहाँ पर, तो प्लस cos 2a, a का मतलब x माइनस पाई बाई 3 प्लस 1 अपॉन 2। ये बात समझ में आई? तीनों में फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने cos स्क्वायर a का। अब सॉल्व करना है बस। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, इसको मैंने सेपरेट कर दिया। तो जब आप सेपरेट करोगे तो cos 2x अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं ना सेपरेट करके। एक बार cos 2 के अकॉर्डिंग लिख दिया और एक बार 1 के अकॉर्डिंग, बीच में प्लस था, तो एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ प्लस। यहां पर भी वही काम करेंगे। अब देखिए 2 इनटू दिस ब्रैकेट, तो इस 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो इस 2 को जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो मैं दोनों काम एक साथ कर रहा हूं, मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं और सेपरेट भी कर रहा हूं ताकि टाइम कम लगे। तो इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा cos 2x प्लस 2 पाई बाई 3 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2। ये बात समझ में आई क्या किया?
एक बार इसके साथ 2 सेपरेट करेंगे, एक बार 1 के साथ 2 को सेपरेट करेंगे। तो मैंने इसके साथ सेपरेट भी कर दिया और 2 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर लिया, तो ये चीज मिली। सेम काम यहां पर भी करेंगे एग्जैक्ट। यहां पर भी क्या होगा, ये हो जाएगा cos 2x माइनस 2π/3 अपॉन 2 और प्लस 1/2। सेपरेट भी कर दिया और अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया। क्लियर अच्छे से। अब 1/2 प्लस 1/2 और प्लस 1/2, 3 बार हमारे पास 1/2 है, तो तीनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 3/2। तो जैसे तीनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 3/2। तो इसको मैं पहले लिख देता हूं 3/2। ठीक है भाई, बचा क्या हमारे पास बचा cos 2x/2 प्लस cos दिस 2x प्लस 2π/3/2 प्लस दिस cos 2x माइनस 2π/3/2। ये बात समझ में आई। ये जो 1/2 लिखा था, इनको तो मैंने ऐड कर दिया, ऐड करके कितना आ गया 3/2। जो बचा हुआ है उसको मैंने एज इट इज लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पर एक बात का ख्याल रखें, इस 2 से इस 2 को मत काट देना। ये 2x एंगल में है cos के साथ और ये अपॉन में 2 है, तो इस 2 से वाला 2 नहीं कटेगा। क्लियर है। अब थोड़ा सा गौर से देखें, 3/2 मुझे मिल चुका है और मुझे लाना भी है 3/2। पता क्या चलने वाला है, पता ये लग रहा है कि ये जो टर्म्स है ना दिस ये सब कटने पिटने वाली हैं, ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगी। इसका मतलब तो इसको सॉल्व करने पे 0 मिलने वाला है और 0 प्लस 3/2 इज 3/2 और 3/2 में लाना है। तो कैसे भी करके हमें इनको कैंसिल आउट करना है। अब वो कैंसिल आउट कैसे होगा देखिएगा। 3/2 तो एज इट इज, प्लस इसको मैंने एज इट इज रखा cos 2x/2। इन दोनों को देखो, इन दोनों में अगर मैं 2 एलसीएम लेता हूं, क्या लेता हूं 2 एज एलसीएम, या यूं कहो 1/2 इधर भी है 1/2 इधर भी है। 1/2 आप कॉमन निकाल लें, तो 1/2 सपोज हमने कॉमन ले लिया, या आप चाहे तो एलसीएम ले लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो इधर क्या बचेगा cos 2x प्लस 2π/3 प्लस cos 2x माइनस 2π/3। बात समझ में आई। एलसीएम लो या कॉमन ले लो, आपकी मर्जी है। तो मैंने 1/2 इधर भी 2 था इधर भी 2 था, तो 1/2 मैंने बाहर कर दिया। अब आप खुद देखो यहाँ पर क्या कोई फॉर्मूला नजर आ रहा है, तो यस फॉर्मूला है यहाँ पर। अब आपकी मर्जी है, देखिए आप चाहें तो cos a प्लस b और यहाँ पर cos a माइनस b ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, और आप चाहें तो cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d का भी आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आंसर दोनों से आ जाएगा। आप चाहें तो cos a प्लस b का फॉर्मूला इधर लगा दें और cos a माइनस b का फॉर्मूला इधर लगा दें, या फिर cos c प्लस cos d ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें। ठीक है, तो मैं यूज कर रहा हूं cos c प्लस cos d। ठीक है, फॉर्मूला आई होप आपको याद होगा। तो 3/2 प्लस cos 2x/2 एज इट इज प्लस 1/2 cos c प्लस cos d क्या होता है 2 cos c प्लस d। तो c प्लस d जब आप करोगे तो 2x प्लस 2π/3 प्लस 2x माइनस 2π/3 अपॉन 2, तो cos c प्लस d/2। समझना है क्या किया, cos c प्लस d/2। अब cos c माइनस d/2, तो c माइनस d/2 करोगे तो 2x प्लस 2π/3 माइनस, तो ये तो हो गया cos c माइनस d। d कौन है, ये है d। अब देखो ये दो टर्म है और यहाँ पर माइनस है, तो साइन चेंज होगा ना, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2π/3। बात समझ में आई। ये क्या किया मैंने, ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया cos c प्लस cos d का। cos c प्लस cos d दैट इज 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। फॉर्मूला अप्लाई हो गया। बात समझ में आई। अब देखिए इधर 2π/3 से 2π/3 गेट्स कैंसिल, सिमिलरली 2x एंड 2x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, ठीक है, ये मैं ऊपर का रब कर रहा हूं। ठीक है भाई, इतना पार्ट मैं रब कर रहा हूं यहां से। अब देखते हैं कि सॉल्व करने पर कितना मिलेगा। यहां तक तो समझ में आ गया होगा ये आपके। चलिए भाई, तो हमारे पास है 3/2
प्लस cos 2x अपॉन 2 cos 2x अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, इधर क्या बचा 2 cos 2x प्लस 2x 4x और 4x अपॉन 2, 4x अपॉन 2 इज 2x, तो यहाँ पे कितना मिलेगा 2x। समझ में आया भाई? यहाँ पे कौन बचा 2x प्लस 2x, दोनों को ऐड करोगे तो 4x होगा और अपॉन में कौन है 2, 4x को 2 से डिवाइड करोगे तो 2x हो जाएगा, तो 2x हो गया। नाउ इधर बात करें अगर तो cos 2 पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 3 तो 4 पाई बाई 3 कितना मिलेगा 4 पाई बाई 3। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो, और अपॉन में कौन है, अपॉन में 2 है, तो इसका मतलब 2 से 4 कट जाएगा ना वापस, 2 2 जा, तो क्या मिलेगा 2 पाई बाई 3 दोबारा से मिलेगा, तो यहां पर आपको मिलेगा 2 पाई बाई 3। समझ में आया ना? इन दोनों को ऐड कर लिया मैंने, 2 पाई बाई 3 2 पाई बाई 3, अपॉन 2 करोगे तो आपको दोबारा से क्या मिलेगा 2 पाई बाई 3 मिलेगा। क्लियर है? चलिए भाई, तो मुझे ये चीज मिल रही है, अब सुनिएगा ध्यान से, 3 अपॉन 2 प्लस cos 2x अपॉन 2 प्लस, अब देखिए 1 अपॉन 2 फिर इनटू में कौन है 2 cos 2x cos 2 पाई बाई 3, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 ये तो कैंसिल हो सकता है, ये वाला 2 तो बाहर है ना भाई, और 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई में तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या cos 2x, यहाँ पे हमारे पास बचा cos 2x और इनटू में है cos 2 पाई बाई 3। बात समझ में आई? अब ये cos 2 पाई बाई 3 कितना डिग्री होता है 2 पाई बाई 3, तो देखो पाई बाई 3 मतलब 60 और 60 टू जा 120 और 120 डिग्री तो हमें आता है निकालना, 120 डिग्री तो आपको फाइंड करना सिखाया था मैंने, तो 120 डिग्री हम फाइंड कर लेंगे, साइड में 120 डिग्री फाइंड कर लेते हैं। तो आप गौर से देखिए इधर cos 2 पाई बाई 3 है, तो cos इसका मतलब कितना हो गया 120 डिग्री, और 120 को मैं क्या लिख सकता हूं cos 180 माइनस 60, या आप चाहें तो 90 प्लस 30 लिख लें एज योर विश। तो क्वाड्रेंट कौन सा है 180 में से आप माइनस कर रहे हो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, ठीक है, 180 पे नो चेंज, cos का cos रहेगा और 60 डिग्री, cos 60 कितना होता है 1/2, तो यहां से कितना मिला -1/2, तो हमें इसकी वैल्यू पता चल गई, इसकी वैल्यू कितनी है -1/2, तो हमें कितना मिला 3/2 प्लस cos 2x/2 प्लस cos 2x इनटू इसकी वैल्यू कितनी है -1/2। तो आपको देखिए इस टर्म को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं cos 2x/2, इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं ना cos 2x/2, भाई ये माइनस का है ये प्लस का है, प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में कौन है 2, तो cos 2x/2, और गौर से देखो cos 2x/2 cos 2x/2, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, कैंसिल आउट हो जाएगा ना दोनों, बचा क्या 3/2, हमारे पास क्या बचा 3/2, और लाना भी क्या था हमें 3/2 ही लाना था, दैट इज इक्वल्स टू RHS। बात समझ में आई? थोड़ा सा लेंथी जरूर था बट हार्ड नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला नजर आना चाहिए, एक बार फॉर्मूला नजर आ गया ना उसके बाद कुछ भी नहीं बचता, बस कैलकुलेट करना होता है हमें। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इसमें आपसे बोला है if tan x is equals to m/m+1 and tan y is equals to 1/2m+1 then show that x plus y is equals to π/4। ये आपको लेके आना है x plus y is equals to π/4। अब हमारी स्टार्टिंग क्या रहेगी और हमें कैसे पता चलेगा कि हमें करना क्या है क्वेश्चन में, क्योंकि भाई ये तो आपको एक कंडीशन टाइप हो गया कि भाई ये और ये दे दिया, अब ये प्रूव करके बताओ, तो हमें बताएगा कौन, ये चीज बताएगी करना क्या है। आपको देखिए इसमें x प्लस वाई ये ऐड हो रहे हैं, x प्लस वाई क्या हो रहे हैं ऐड हो रहे हैं, और मेरे पास जो गिवन पार्ट है उसमें x एक अलग जगह है और y एक अलग जगह है, और मुझे इन दोनों को प्लस करना है। क्या करना है मतलब मुझे x प्लस वाई चाहिए, और क्वेश्चन जो है वो 10 पर बेस्ड है, 10 पर बेस्ड है क्वेश्चन, इधर भी 10 है इधर भी 10 है, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें, देखिएगा ध्यान से, x प्लस वाई तो मुझे चाहिए, x प्लस वाई तो मुझे चाहिए, ठीक है, तो क्यों ना मैं इधर 10 लगाकर फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूं, मतलब हम स्टार्ट कहां से करें 10x प्लस वाई से,
तो मेरे पास tan a प्लस बी का फॉर्मूला है, tan a प्लस बी, याद है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो वो फॉर्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ ना भाई, ठीक है भाई। x प्लस वाई तो कहाँ से आया दिमाग में, वहां से आया, साथ में tan लगाना है, ये कैसे पता चला, क्योंकि इधर भी tan है उधर भी tan है, इसका मतलब फॉर्मूला, क्योंकि डायरेक्टली तो कोई फॉर्मूला नहीं था ना, तो हमने अपनी तरफ से स्टार्ट किया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग tan x प्लस वाई से, और tan x प्लस वाई का हमारे पास फॉर्मूला है मतलब tan a प्लस b का, तो इधर से क्या मिलेगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। बात समझ में आई, और नहीं बात फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब वो tan x tan y दोनों मुझे पता है, tan x की वैल्यू m अपॉन m प्लस 1, तो tan x की जगह पर हमने रख दिया m अपॉन m प्लस 1, tan y है 1 अपॉन 2m प्लस 1 अपॉन 1 माइनस tan x m अपॉन m प्लस 1 और 1 अपॉन 2m प्लस 1। बात समझ में, इक्वल्स में कौन चल रहा है, tan x प्लस y चल रहा है, ठीक है भाई। नाउ नेक्स्ट स्टेप tan x प्लस y इज इक्वल्स टू, ऊपर एलसीएम लिया हमने, ऊपर एलसीएम लोगे तो दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा m प्लस 1 2m प्लस 1, तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा हमारे पास m और 2m प्लस 1 प्लस इधर आ जाएगा हमारे पास m प्लस 1 होल अपॉन, अब देखिए नीचे भी m प्लस 1 और 2m प्लस 1 ऐसा एलसीएम ही आएगा, तो m प्लस 1 और 2m प्लस 1 एलसीएम ले लिया, क्योंकि यहाँ पर 1 अपॉन 1 ऐसे लिख सकते हैं ना, तो इसका और इसका एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया, तो इधर क्या आएगा 1 की जगह पर, इधर आएगा m प्लस 1 एंड 2m प्लस 1, फिर माइनस है और इधर क्या बचेगा m, क्योंकि m इंटू 1 इज m। बात समझ आ रही है ना भाई, इससे 1 माइनस इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा m अपॉन m प्लस 1 और 2m प्लस 1। अब इधर जब आप एलसीएम लोगे सॉल्व करोगे तो ये तो मिलेगा, वही किया है मैंने यहाँ पर, ठीक है। फायदा क्या मिला आपको, देखिए m प्लस 1 2m प्लस 1 m प्लस 1 2m प्लस 1, जब आप इसको रेसिप्रोकल करोगे तो कट जाएगा ना, ये पूरा पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास, देखते हैं क्या बचा हमारे पास, चलिए अभी देखिएगा ध्यान से, tan x प्लस y इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई किया m को अंदर, तो ये हो गया 2m स्क्वायर प्लस m और प्लस m प्लस 1 प्लस m प्लस 1 अपॉन में कौन बचा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस m प्लस 2m और प्लस 1 और माइनस m, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस m, ये m है, ठीक है, माइनस m, क्लियर है। चलिए भाई नाउ नेक्स्ट स्टेप, tan x प्लस y इज इक्वल्स टू 2m स्क्वायर प्लस m 2m प्लस 1 अपॉन, इस m से ये m तो कट कैंसिल आउट हो जाएगा ना, नेगेटिव पॉजिटिव बचा क्या, 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, कहानी खत्म। और से देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, तो ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा ना वन टाइम, तो बचा क्या हमारे पास, tan x प्लस y इज इक्वल्स टू 1। अब आपको देखो 1 यहाँ पर कौन है 10 और 1 लिखा हुआ है, तो 10 में 1 किसकी वैल्यू होती है, 10 में 1 किसकी वैल्यू होती है, 10 45 और 45 का रेडियन पाई बाई 4, तो इस 1 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 पाई बाई 4, यहाँ पर आप बता देना कि भाई 10 पाई बाई 4 कितना होता है, 1 होता है, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1। अब आपको देखो इक्वल टू के इधर भी 10 है, इक्वल टू के उधर भी 10 है, और ये तो आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था कि जब इक्वल टू के दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं तो हम उनके एंगल को इक्वेट करवा सकते हैं। तो इसका एंगल कौन है, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई, इसका एंगल कौन है, पाई बाई 4, यही तो लेके आना था, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू पाई बाई 4, और आ गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। आई होप ये अप्रोच आपके समझ में आई होगी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, प्रूव करना है आपको sin x प्लस y अपॉन sin x माइनस y इज इक्वल्स टू tan x प्लस tan y अपॉन tan x माइनस tan y, ठीक है। चलिए भाई कौन सा वाला पार्ट लें, LHS RHS,
तो जहां हमें फॉर्मूला दिखाई देगा हम वाला पार्ट पिक कर लेंगे। अब देखो इधर तो tan x प्लस tan y है, इधर tan x माइनस tan y है, और ऐसा हमने कोई फॉर्मूला अभी तक नहीं पढ़ा। हमने पढ़ा था tan a प्लस b, tan a प्लस b पढ़ा था। ये तो tan a प्लस tan b की फॉर्म है। बट अगर एलएचएस पार्ट देखें तो ऐसे फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, sin a प्लस b और sin a माइनस b। तो हम एलएचएस पार्ट पिक करेंगे इसका, और क्योंकि फॉर्मूले दिख रहे हैं इसमें साफ साफ, तो सॉल्यूशन एलएचएस पार्ट हमने पिक किया। एलएचएस में लिखा हुआ है sin x प्लस वाई अपॉन sin x माइनस वाई। ठीक है भाई, तो sin a प्लस b का फॉर्मूला है हमारे पास sin a cos b, तो sin a cos b प्लस cos a sin b अपॉन इधर भी फॉर्मूला है sin a माइनस b का, सेम फॉर्मूला रहता है बट साइन चेंज हो जाएगा, माइनस आ जाएगा cos x और sin y। ये बात समझ में आ गई। फॉर्मूला खोल दिया मैंने sin a प्लस b का और sin a माइनस b के अकॉर्डिंग, ये फॉर्मूला ओपन हो गया। थोड़ा सा गौर से देखें, जो RHS पार्ट है उसमें हमें बनाना है tan। क्या बनाना है? इधर tan x tan y tan x tan y। ठीक है, कहने का मतलब देखिए 1 2 3 4 चार जगह, 1 2 3 4 इधर भी चार जगह। ठीक है, अब आप खुद देखो ये जो पार्ट है इससे मुझे क्या बनाना है? इससे मुझे बनाना है tan x। ये वाला जो पार्ट है इससे मुझे tan y बनाना है। सिमिलरली इससे मुझे tan x बनाना है और इससे मुझे tan y बनाना है। तो आपको सोचो कैसे बन सकता है भाई? tan क्या होता है? sin अपॉन cos tan होता है। तो अगर मुझे इस sin के अपॉन में, इस sin के अपॉन में cos x मिल जाए और ये वाला cos y यहां से हट जाए, समझ में आ रही मैंने क्या बोला? वापस सुनिए, इस sin x के अपॉन में cos x मिल जाए और ये वाला cos y हट जाए, तो sin x अपॉन cos x tan x बना के देगा। तो अब हम अपनी तरफ से तो हटा नहीं सकते ना भाई, तो क्यों ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया जाए। तो देखिएगा ध्यान से, मैं यहां लिख रहा हूं डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, देखिएगा भाई इसके नीचे कौन चाहिए? cos x चाहिए, तो बाय cos x। cos y हमको हटाना है, तो इसके नीचे cos y मिल जाए ताकि cos y से cos y कट जाए, तो cos x इंटू cos y। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम cos x cos y से डिवाइड कर दें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों करना होगा तभी तो बैलेंस बनेगा। तो इससे अगर हम डिवाइड कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो tan बन जाएगा और जो फालतू की टर्म है वो कट भी जाएगी। कैसे? देखिएगा ध्यान से। तो ये था हमारे पास sin x cos y, इसको डिवाइड कर दिया हमने cos x cos y से, फिर प्लस इधर कौन है? cos x sin, इसको भी डिवाइड कर दिया हमने cos x cos y से, अपॉन sin x cos y, तो sin x cos y, इसको भी डिवाइड कर दिया हमने cos x cos y से, इधर कौन है? cos x sin y, इसको भी डिवाइड कर दिया cos x cos y से। समझ में आया क्या किया? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने डिवाइड कर लिया बाय cos x cos y से। फायदा क्या मिला? बहुत बड़ा फायदा मिला। cos y से cos y गया, cos x से cos x इधर चला गया, cos y से cos y और cos x से cos x, तो बचा क्या? sin अपॉन cos tan x प्लस sin y अपॉन cos y tan y अपॉन sin x अपॉन cos x tan x माइनस sin y अपॉन cos y tan y। ये तो हमें लाना था, ये तो लेके आना था tan x प्लस tan y अपॉन tan x माइनस tan y। एग्जैक्ट वही चीज आ गई, दैट इज इक्वल्स टू RHS। कहानी खत्म। आई होप आपकी क्वेश्चन समझ में आए होंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।